हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाय रानी मैम में। आज मैं आप लोगों के लिए रीतिकाल टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम उसका समय काल सीमा के बारे में जानेंगे, उसके कवियों के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, कवियों द्वारा लिखे पंक्तियों को हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रीतिकाल का समय यानी काल सीमा। तो अधिकांश विद्वानों का द्वारा काल सीमा समय सीमा क्या दिया गया है? रीतिकाल का है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना गया है। ये जो मुख्य है, जो मेन है काल समय, वो है 1643 से 1843 ईस्वी के बीच। लेकिन और विद्वानों द्वारा कौन सा काल सीमा माना गया है, आइए देखते हैं। तो कुछ विद्वानों के मत हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1643 से 1843 माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1600 से 1850 ईस्वी के लगभग माना गया है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा 1650 से 1850 माना गया है। लेकिन एग्जाम में माना जाता है 1643 से 1843 को माना जाता है। अब आते हैं रीतिकाल के नामकरण। रीतिकाल का नामकरण किन्होंने क्या रखा है, आइए जानते हैं। इस रीतिकाल में काव्य के नियम, अलंकार, नायिका भेद पर आधारित काव्य अधिक लिखा गया, इसलिए इसे रीतिकाल कहा जाता है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा नाम क्या क्या रखे गए हैं, आइए देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल नाम दिया गया है। मिश्र बंधु द्वारा अलंकार काल नाम दिया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल नाम दिया गया है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रीति युग नाम दिया गया है। तो ये चारों है, ये मुख्य है। एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अधिक प्रचलित नाम क्या है? तो अधिक प्रचलित नाम रीतिकाल है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता जानेंगे। श्रृंगार रस की प्रधानता। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल का मुख्य रस श्रृंगार रस है। इसका उदाहरण है बिहारी। इन्होंने श्रृंगार रस में क्या पेंसिल आइकन आता ही नहीं है, जल्दी उधर घुस गया है, देखिए तो। एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसको लाते हैं। तो नैनन सी सो पीर है, नैनन ही सो चैन, नैनन ही सो लागी रही, नैनन ही सो बैर। तो ये जो लाइनें हैं, पंक्ति है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो कि बिहारी द्वारा लिखा गया है। इसमें अलंकार, दूसरा विशेषता अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे कवियों ने काव्य को सजाने के लिए उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। तीसरा है नायिका भेद वर्णन। रीतिकाल में नायिकाओं के प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए स्वाधीन, भर्तिका, अभिसारिका, वासक, सज्जा। चौथा है दरबारी संस्कृति। तो इसमें क्या है, अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। रीतिकाल में जो भी कवि हुए, सब के सब
रहते थे राजा के दरबार में, उन्हीं की प्रशंसा करते थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा लिखते थे। 5वां है काव्य शास्त्र का विकास। रीतिकाल में काव्य शास्त्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। रीतिकाल में काव्य के नियमों और सिद्धांतों पर भी ग्रंथ लिखे गए। अब आते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि पंक्तियों के साथ। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हुए वो उनके बारे में जानेंगे, उनके पंक्तियों को भी जानेंगे। पहला है केशव दास, जो रीतिकाल के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है रीतिकाल का हम देखेंगे। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये तीनों मुख्य ग्रंथ है रीतिकाल के। इसका हम पंक्ति देखेंगे। केशव कहत सुजान सुनो, यह रीति सबो जग जानी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो पंक्ति है ये रीतिकाल का है, केशव किनका है, केशव दास का है। दूसरा आइए देखते हैं, मुख्य जो कवि है बिहारी रहे हैं, उनका रीति काल का प्रसिद्ध दोहा है जो कि बिहारी सतसई लिखे हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध पंक्ति है, सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। इस तरह के पंक्तियाँ लिखे हैं ये। तीसरा मतीराम है, इनका ग्रंथ लिखा गया है रसराज और ललित ललाम। मतीराम द्वारा लिखा गया है रसराज, और ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फूलन की सेज सजी चंदन की सुगंध, पिया मिलन की आस में नयन बरसे आनंद। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी गई है। फूलन की सेज सजी चंदन की सुगंध, पिया मिलन की आस में नयनन बरसे आनंद। मतलब फूलों की सेज है और चंदन का सुगंध है, उसमें पिया से मिलने का जो आस में मतलब आँखों में आनंद बरस रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं चौथा देव है, तो इनकी ग्रंथ है भाव विलास और रस विलास। पहला है भाव विलास, दूसरा रस विलास। इसका उदाहरण है, देव कहत सुन लीजिए, प्रेम बिना सब सुन, जैसे तन में प्राण बिन जीवित नहीं कछु गुण। इसका मतलब कहने का अर्थ है, देव कहत सुन लीजिए, मतलब देव जो कह रहे हैं, जो मतलब कवि है वो कह रहे हैं, प्रेम बिना सब कुछ, सुना है कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, जैसे तन में प्राण बिन, जैसे हमारे शरीर में प्राण नहीं रहता है ना, उस तरह से जीवन में प्रेम बिना कुछ भी नहीं है। 5वां आते हैं पद्माकर, इनका ग्रंथ है जगद्विनोद और हिम्मत बहादुर विरुदावली। ये दो ग्रंथ इनका भी है मुख्य। तो इनका पंक्तियाँ क्या है, पद्माकर कहत सुनो, बीरत की यह रीति, रन में प्राण गवाए के बढ़ावे अपनी रीति। कहने का अर्थ है कि वीरों की क्या रीति है, रणभूमि में जो प्राण गवा के अपना प्रतिष्ठा बढ़ाता है, अपना प्रेम को दिखाता है, अपना प्रेम को उजागर करता है। ये कौन कह रहे हैं, पद्माकर कह रहे हैं। 5वां है रीतिकाल के कवियों के वर्ग। रीतिबद्ध कवि पहला है, जो काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार लिखते थे। इनका उदाहरण है केशव दास, चिंतामणि और मतीराम। ये तीनों जो कवि हैं बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है रीति सिद्ध कवि, इन्होंने नियमों का पालन किया।
पर ग्रंथ नहीं लिखे। इन तीनों ने नियमों का पालन किया लेकिन कोई ग्रंथ नहीं लिखे। जैसे बिहारी का कोई ग्रंथ नहीं है। रीति मुक्त कवि, तीसरा, जो नियम से मुक्त होकर काव्य लिखते थे। उदाहरण के लिए घनानंद, इनके द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे। मतलब हर दिन हमारे नैन है जो आंखों से आंसू बह रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, मतलब हमारे पास हमेशा ऋतु मतलब बरसात का मौसम जैसे रहता है, उस तरह से हमारे नैन आँखों में आंसू रहते हैं। अब रीतिकाल की समस्याएं दोष को देखते हैं, जानते हैं। अत्यधिक श्रृंगार समाज की वास्तविक समस्याएं नहीं दिखाई गई। रीतिकाल में अत्यधिक श्रृंगारिक प्रेम की भावना को दिखाया गया, समाज के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। दरबारी प्रवृत्ति, राजा की प्रशंसा अधिक की गई, राजा के बारे में ही, उनकी वीरता, उनकी प्रेम कथा, उनकी वेशभूषा, उनकी रहन सहन को बताया गया, लेकिन समाज में क्या हो रहा है नहीं, उससे कवि को कोई मतलब नहीं था। कल्पनात्मक जीवन से दूरी, मतलब कल्पना, इसमें जो भी दिखाया गया रियल सामने दिखाया गया, कल्पना इसमें कुछ भी नहीं था। अश्लीलता का आरोप लगा, इसमें कुछ कवियों पर अश्लीलता का भी आरोप लगा। जैसे मतलब कुछ उस तरह का कविता, बहुत ही अश्लील भरा कविता लिखे होंगे तो उन पर कविता का मतलब अश्लीलता का आरोप लगा। जनजीवन की उपेक्षा की गई, किसान समाज संघर्ष का वर्णन कम किया गया। अब आते हैं रीतिकाल का महत्व क्या था, आइए जानते हैं। हिंदी काव्य में अलंकार और काव्य शास्त्र का विकास हुआ। श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया गया। दोहा में काव्य को प्रसिद्धि मिली, जो कि बिहारी थे, बिहारी सतसई द्वारा। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने रीति काव्य शास्त्र के नियम का पालन करते हुए काव्य लिखा, लेकिन रीति नहीं लिखी। अब आते हैं, आमतौर पर हमारे एग्जाम में रीति सिद्ध कवि बताए जाते हैं। प्रमुख 3 कवि बताए जाते हैं, बिहारी, भूषण और पद्माकर। अब इन तीनों कवियों का संक्षिप्त विशिष्ट विवरण देखते हैं, तीनों के बारे में जानेंगे, बिहारी के बारे में, भूषण के बारे में और पद्माकर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। परिचय, बिहारी का परिचय, पूरा नाम है बिहारी लाल। इनका जन्म हुआ 1595 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था ग्वालियर के पास वसुआ गोविंदपुर। ग्वालियर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कि जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में ये रहे। बिहारी लाल जो थे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी थे। रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध दोहाकार माने जाते हैं। अब इनकी प्रमुख कृति क्या थी? बिहारी सतसई थी। इसमें लगभग 700 दोहे थे। ये याद रखने वाली बातें हैं। 700 दोहे बिहारी लाल अपने बिहारी सतसई में लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन से हैं देखते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। जैसे कहने का अर्थ है, जो बिहारी सतसई में जो दोहा लिखा गया बिहारी के द्वारा, वो थोड़े शब्दों में लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा, बहुत गहरा होता है। बिहारी के दोहे छोटे होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। इनकी विशेषताएं क्या थी? बिहारी के संक्षिप्त और गहन काव्य लिखते थे। श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण करते थे। अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते थे। अब आते हैं भूषण कवि के बारे में जानेंगे, उनका परिचय, उनके बारे में जानेंगे। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम माना गया है। वास्तविक नाम घनश्याम माना गया है। ये वीर रस के
प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवभूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? इंद्र जिमि जभ पर, बाणव ज्यो अम्भ पर, रावण संदंभ पर गुरुकुल राज है। मतलब इंद्र जिमि जभ पर है, बाबर जो अम्भ पर, रावण संदर्भ पर गुरुकुल का राज है। इसमें वीरता और पराक्रम का वर्णन किया गया है। इसकी विशेषता जानेंगे। वीर रस का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। वीरता और युद्ध का वर्णन किया गया है। भूषण की कविताओं पंक्तियों में इनका परिचय जानेंगे। इनका जन्म लगभग 1753 ईस्वी में हुआ। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि रहे। कई राजाओं के दरबार में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जग विनोद और हिम्मत बहादुर विरुदावली। इनकी पंक्तियां हैं। पद्माकर के बारे में हम देख रहे हैं। ये जो है परिचय है पद्माकर के बारे में है। तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पद्माकर कहत सुनो वीरन के यह रीति, रण में प्राण गवाए के बढ़ाए अपनी प्रीति। तो इसकी विशेषता श्रृंगार और वीर रस दोनों का प्रयोग किया गया है। वीरता में मधुरता और अलंकार का प्रयोग किया गया है। एग्जाम के लिए ये तीनों का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल का समय सीमा है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी मानी गई है। इस समय हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस और अलंकारों का सबसे अधिक विकास हुआ। रीतिकाल के कवि मुख्य रूप से राज दरबारों में रहते थे, वही काव्य की रचना करते थे। अब इनके नामकरण पर आते हैं। इस काल में रीति यानी काव्य के नियमों पर आधारित काव्य लिखा गया। इसी कारण इस काल को रीति काल कहा गया। मतलब कहने का अर्थ इस काल में रीति यानी काव्य के नियमों के आधार पर लिखा गया, इसीलिए इसे रीति काव्य कहा गया। कुछ विद्वानों ने इन्हें अलग नाम दिए गए। मिश्र बंधु ने अलंकार काल नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मेन है वो रीति काल ही है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है ये देखते हैं। अब हम रीति काल की प्रमुख विशेषता देखेंगे। श्रृंगार काल की प्रधानता। श्रृंगार काल के अधिकांश काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। नायिका के भेद है। लगता है ये फिर से स्टार्ट हो गया है। नहीं, हम रिवीजन कर रहे थे फ्रेंड, स्टार्ट नहीं हुआ है फिर से। इनकी जो विशेषताएं हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है। श्रृंगार रस की रीतिकाल के अधिकांश काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। नायिका भेद है, जैसे अभिसारिका, वासक सज्जा, स्वाधीन भर्तिका है ना। ये तीन प्रमुख नायिका रही हैं रीतिकाल की। अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का बहुत प्रयोग किया गया है। दरबारी कवि इन काल के अधिकतर कवि राज्यों के दरबार में रहते थे। रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब हम रीतिकाल के बारे में कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। तो पहला है केशव दास। इनकी प्रमुख रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। दूसरा है बिहारी
बिहारी रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। इनका प्रसिद्ध दोहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे करे घाव गंभीर, घाव करे गंभीर, है ना। तो इस तरह से है। अब आते हैं भूषण पर। तो भूषण रस वीर रस के महान कवि थे। भूषण क्या था, अगर क्वेश्चन में आता है तो भूषण किस रस के महान कवि थे, तो भूषण वीर रस के महान कवि थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी के छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। तो हमने पढ़ा, आज हमने देखा रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल का नामकरण, विशेषताएं और प्रमुख कवि। तो रीतिकाल को जल्दी याद करने का ट्रिक है, जो 3 भागों में कवियों को बांटा गया है, उनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। आइए हम उन ट्रिकों को देखते हैं। तो पहला है बद्ध, सिद्ध और मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो कैसे हमें तीनों को याद रख सकते हैं, तीनों कवियों को, 3 भाग में बांटे गए कवियों को। तो के ची म दे बी भूपद आ घ आठा। तो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बना के मैं डाल दी हूँ यूट्यूब पर, जाकर आप देख सकते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों का नाम के से केशव दास, ची से चिंतामणि, म से मतीराम और दे से देव। और दूसरा है रीति सिद्ध कवियों का नाम हम कैसे याद रखें। तो बी से बिहारी, भू से भूषण और प से पद्माकर। तीसरा है रीति मुक्त, घ से घनानंद, आ से आलम, ठा से ठाकुर, है ना। तो इस तरह से हम सॉरी फ्रेंड, क्या होता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक रीतिकाल। आपको अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। तो मेरे कमेंट में अच्छा लगा होगा तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो रीतिकाल के समय सीमा क्या है और क्या है उसके बारे में बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।